नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा यूपीएल के बारे में। तो यूपीएल आप सभी जानते हैं एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। और अभी फिलहाल के लिए कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। अभी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम इस कंपनी नंबर वन पोजीशन में था। तो नंबर वन पोजीशन में से कंपनी सेकंड पोजीशन में क्यों आया, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर कम हो गया। तो मार्केट शेयर में नंबर वन कौन सा है? नंबर वन बन चुके पीआई इंडस्ट्रीज। देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। देखा जाए तो बेटर देन यूपीएल। तो यूपीएल से बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस पीआई इंडस्ट्रीज कर रहा है। फिर भी आज यूपीएल क्यों डाउन हुआ और पीआई इंडस्ट्रीज क्यों ऊपर गया, उसके पीछे दो रीजन है। देखिए, यूपीएल के बारे में बात करूँ तो यूपीएल में आप एक चीज देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल, जो जो कंपनी के ऊपर धब्बा स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर पड़ा, वही कंपनी आज हालत खराब करके बैठे हुए हैं। एक बात आप याद रखना, स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड कम हुआ और इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। तो आप कहेंगे तो और भी ज्यादा गिरना चाहिए था सर, तो क्यों ज्यादा नहीं गिरा? देखिए, उसके साथ साथ कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है वो है एग्रो केमिकल। कंपनी के जो प्रोडक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ऊपर, उसके बाद केमिकल जो इंटरमीडिएट है, उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स। तो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में कंपनी अलग अलग दिशा में खुद को पकड़ के रख चुके हैं। ऐसे मत समझ लेना कि कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन हुआ तो कंपनी खराब हो गया, बेकार हो गया, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है। आज केमिकल सारे सेक्टर में सारे कंपनीज के ऊपर गिरावट हो रहा है, तो इसके ऊपर भी करेक्शन हो रहा है। कल जाके केमिकल सेक्टर फिर से भागना स्टार्ट करेंगे तो इस कंपनी देखना रॉकेट बनेगा। इस बात को आप लिख कर रख लेना। सॉरी। तो ये चीज मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस वो आपको अच्छा खासा दिखेगा। कंपनी में कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों कर्जा लिया वो मैं आपको बता दूं। कंपनी कर्जा लेने के दो पॉइंट्स है। पहली बात, कंपनी ने देखी इस बार हाईएस्ट सीडब्ल्यूआईपी को यहाँ पे दिखाया, मतलब कंपनी हाईएस्ट इस बार 2800 करोड़ के आसपास कंपनी कैश को यहाँ पे क्या किया, प्रोसेसिंग में लगाया। तो वो जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा कहाँ पे दिखेगा? करीबन फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट नेक्स्ट ईयर में करीबन 40,000 करोड़ बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होगा। और साथ ही साथ कंपनी का दूसरा जो कारण है, वो कारण क्या है? कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। तो कंपनी कितना ट्रेड रिसीव किया? 18,000 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया इस बार। आज तक की हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया। तो आपको क्या लग रहा है कि कंपनी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? तो अगर बर्बाद हो जाएगा तो कंपनी को इतना ट्रेड नहीं मिलता। तो वो ट्रेड इस साल के लिए 2023 के लिए ही इतना ट्रेड है। तो सोचिए अपकमिंग कुछ ईयर्स में कितना ट्रेड और भी कंपनी को मिलने वाला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कितना गिरावट हो, तो उसके लिए मैं हमेशा एवरेज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस अच्छे कंपनी के ऊपर सही टाइम तब मिलता है जब कंपनी के ऊपर शेयर करेक्शन होते हैं। तो शेयर में जो करेक्शन हुआ, उसके पीछे देखिए रीजन भी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेशलिटी केमिकल्स के कारण ही कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ। और एक पॉइंट आप ध्यान देना, अगर कंपनी खराब होता तो इंस्टीट्यूशन क्या इसके ऊपर बैठकर हवा खाते? बिल्कुल नहीं ना। तो वो खुद देखिए, खुद का होल्डिंग्स तो कम हो गया था, उसको इस बार बढ़ा चुके हैं। तो फिर से देखिए डीएस ने क्या किया, उन्होंने भी होल्डिंग को सेम टू सेम रखा। और पब्लिक गलती कर रहा है, देखिए पब्लिक खुद का स्टेक बेच रहा है और उसका फायदा प्रोमोटर भी उठाना स्टार्ट कर दिया। तो जब जब सारे बड़े प्लेयर्स उस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, तो आप किसके हिसाब से मतलब उस कंपनी से दूर हो रहा है, मुझे पता नहीं। बाकी देखिए, आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, मैं जानता हूँ आप स्मार्ट ट्रेडर्स भी है। अगर आपका रिसर्च सही है तो आप उस हिसाब से काम करिए। मेरी बात सुनकर कभी भी मत मत काम करिए। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। बाकी आप स्मार्ट है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले मेंशन किया था, कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशर इसलिए बना क्योंकि कंपनी के ऊपर एक रेजिस्टेंस कंपनी बार बार फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक नहीं कर पाया और कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। तो मैं इस जो लेवल आपको मार्किंग करके दिया, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल कंपनी के लिए एक लक्ष्मण का गंडी के हिसाब से आप देख सकते हैं, लक्ष्मण रेखा के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि इस लक्ष्मण रेखा को अगर तोड़ेगा तो एक भारी भरकम फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाकी मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है वो देखने के बाद ही मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो आपके क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाने का जरूर कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है उनो मिंडा। तो उनो मिंडा
आप सभी जानते हैं एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। ऑटो इंडस्ट्रीज के ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी का नाम 4th पोजीशन में है। एक टाइम कंपनी का नाम 5th to 6th पोजीशन में था। आज धीरे-धीरे करके ऊपर क्यों आया? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ गया। देखिए, उनो मिंडा एक ऑटो इंश्योरेंस होने के नाते इस कंपनी में खासियत क्या है? कंपनी देखिए आज ऑटो सेक्टर पीक में है, तो इसलिए सारे कंपनीज भाग रहा है। 2018 में अगर इसके चार्ट पैटर्न में एक बार आपको सबसे पहले दिखा दूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम छोटा करके दिखा देता हूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा था। देखिए, 2018 में क्या था, कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी क्या-क्या धमाका परफॉर्मेंस दिया, धमाका। मतलब धमाका जैसा कंपनी परफॉर्मेंस दिया। अगर ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको कैलकुलेट करके दूं तो ओवरऑल कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी ऑलमोस्ट 7,800% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो इतना बड़ा कंपनी रिटर्न पहले ही आपको दे चुके हैं, तो आप कहेंगे सर क्या फिर से उतना परसेंटेज रिटर्न मिल सकते हैं? देखिए कंपनी का जो अभी परफॉर्मेंस है, मतलब कंपनी का जो अभी मार्केट कैप है, मेरे हिसाब से 32,000 करोड़ है। इस कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है तो 1 लाख करोड़ भी कंपनी पहुंचने का दम रखते हैं। तो अभी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो तो मैनेजमेंट के हाथ में है या कंपनी के प्रमोटर के हाथ में है। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है कंपनी के ऊपर रिसर्च करके कंपनी के ऊपर काम करना। तो रिसर्च के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए 2018 में 2018 कहाँ पे था? यहाँ पे। उसके बाद देखिए छोटा-मोटा करेक्शन हुआ। जिस टाइम ऑटो सेक्टर में बिग क्रैश देखने को मिला था, उस टाइम में कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को नहीं मिला। तो 2018 से कोविड तक कंपनी देखे तो सिर्फ के सिर्फ 30% का करेक्शन देखने को मिला था। तो 30% करेक्शन होने के बाद वहाँ से लेकर जो कंपनी जर्नी दिखाया और वो देखने के लायक है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर बिज़नेस मॉडल्स और कंपनी का बिज़नेस बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया, मगर साल भर में देखेंगे कंपनी फर्स्ट टाइम अच्छा खासा सेल किया और 10,000 करोड़ के भी क्रॉस कर कर पाए। करीबन 11,200 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस जो है वो 9,900 करोड़ के आसपास है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 11% के आसपास देखने को मिला। और देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 700 करोड़ के आसपास इस बार नेट प्रॉफिट दिखाया। तो जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, कंपनी का हर पैरामीटर्स ठीक-ठाक हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर डरने का कोई बात नहीं। हाँ, रही बात पी रेशियो का, आप कहेंगे सर क्या पी रेशियो बता रहा है क्या हाई वैल्यूएशन में है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूँ, ओपनली सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद एनालिसिस कर पाएँ। तो उस तरीके से जो-जो पैरामीटर्स देखना चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? मीडियम पी रेशियो 50 है और इसका पी रेशियो भी अभी 50 है। इसका मतलब कंपनी ठीक-ठाक लेवल में है। ऐसे नहीं कि ओवर वैल्यूड है, ऐसे नहीं कि अंडर वैल्यूड है। कंपनी ठीक-ठाक एकदम बेस्ट लेवल में है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर जाने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएँगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो भाग सकते हैं। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया। वो लेवल्स अभी तक एंटी नहीं हुआ। देखिए एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, उसके बाद देखिए छोटा 2 हैंडल बना। तो आपको लग रहा है सर यहाँ पे तो सेम टू सेम है, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे मार्किंग में कर दूँ, तो यहाँ पे जो कप हो, कप हैंडल से बड़ा होना चाहिए। देखिए अगर हैंडल यहाँ तक भी आता ना, तो कोई बात नहीं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे चला गया तो वो पैटर्न कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बना, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका मतलब जब कोई रेंज के का आसपास होल्ड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो हायर कन्फर्मेशन है, वो ट्रेडिंग कंटिन्यूअसली जर्नी करके प्रॉफिट देगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री मिलता है, तो 27% का गेन यहाँ पे मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी आपको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर वॉच करिएगा, आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा और जब ब्रेकआउट होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ईज़ी ट्रिप प्लानर। देखिए ईज़ी ट्रिप प्लानर आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टिकटिंग बिज़नेस करने वाला कंपनी है। तो नंबर 1 कौन है? आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी है, क्योंकि उसका वो एक पहली बात गवर्नमेंट प्लेटफ़ॉर्म है और दूसरी बात वो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप और मार्केट शेयर लेके रखा है, वो भी टिकटिंग बिज़नेस में। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर। तो इस तरीके से कंपनी को फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में जब पैसा होगा, आज इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली इंडिया ग्रोथ कर रहा है और उस हिसाब से हर व्यक्ति के पास पैसा भी होगा और पैसा होने के बाद लोग क्या करेंगे? गाड़ी खरीदारी करेंगे, घर बनाएंगे, उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी बाहर घूमने जाएंगे। तो किसी भी एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए, बिज़नेस के लिए, कोई काम के लिए जाना चाहेंगे,
तो आपके हाथ में टाइम नहीं होगा कि जाकर काउंटर में टिकट खरीदारी कर लूँ। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से खरीदारी करेंगे। तो ईज़ी ट्रिप प्लानर में देखता हूँ, मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, ईज़ी ट्रिप प्लानर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट और ऑफर देते हैं। जिसके माध्यम से वो कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं। इस कस्टमर को वो अलग-अलग प्रोडक्ट बेचकर और बाद में जब वो बुकिंग करे किसी भी नेक्स्ट टिकट को, वो ईज़ी ट्रिप प्लानर के माध्यम से ही करे। तो इस तरीके से बिज़नेस मॉडल्स वो पूरा का पूरा फैला के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी में दम है। आरओसी आरओई देखेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का पी रेशियो 47 है। तो कितना हाई में पी रेशियो है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, पी रेशियो 67 इसका मीडियम पी रेशियो है और कंपनी का पी रेशियो अभी चल रहा है 47 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। ईयरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किया। मुझे 2 दोस्त ने कमेंट किया, सर पहले 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में बहुत शानदार सेल्स था। तो अभी तो सेल्स तो बहुत कम है। हाँ, ये आपकी बात सही है। मगर एक एक चीज़ हम नोटिस नहीं करे होंगे कि जितना सेल्स था उतने उससे भी ज़्यादा एक्सपेंस था। इसलिए कंपनी प्रॉफिट किए थे 1, 2, 4 करोड़ के आसपास। और आज क्या बना? कंपनी सेल्स कम किया और कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया। 50% एक्सपेंस को कंट्रोल किया, जिसके लिए कंपनी के ऊपर हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो एक तरफा आप मत सोचिए, आप दो तरीके से देखिए। सारे पॉइंट्स को ओपन माइंड से देखिए। आप सारी चीज को ओपन माइंड से देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा। जैसे सेल्स ग्रोथ तगड़ा, प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी तगड़ा है और कंपनी का आरओसी आ रही तो बेस्ट लेवल में है। शायद आपको कंपनी कुछ रिटर्न ना दे तो इसी का तो फायदा उठाना चाहिए। जब कंपनी कोई 25% के आसपास गिरे और वो कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो उसके ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से मिल रहा है। तो बाकी आप चार्ट पैटर्न में सब कुछ आपको दिखेगा। तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए क्या किया, एक रेजिस्टेंस फेस किया था। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से एक जर्नी दिखाया। तो वो जर्नी का क्या लग रहा है कि वो जर्नी एक बार हो गया, दो बार नहीं होगा। जब कंपनी के हर पैरामीटर पॉजिटिव है, तो उस टाइम उस कंपनी के ऊपर नीचे जब आया तो उसका मतलब सोचिए वहाँ पे बाइंग हो रहा है। देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितना कैंडल्स बाइंग हो रहा है। जब जिस 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 मतलब जिस दिन बाइंग हो रहा है तो हाई वॉल्यूम के साथ, फिर से मैं जूम करके दिखा रहा, देखिए हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो इस पैटर्न में दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। अगर लोअर साइड में ब्रेकआउट करे, रिट्रेसमेंट करे तो बड़ा सा फॉल दिखेगा। और अगर फॉल दिखे तो नेक्स्ट लेवल मेरे हिसाब से यहाँ तक आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा मार्किंग कर दूँ, हाँ 31 तक आ सकते हैं। अगर यहाँ से इस रेंज को ब्रेकआउट करे और उसके बाद रिट्रेसमेंट करे तो एक बिग रैली दिखेगा। और रैली जो दिखेगा, जो नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा, मैं टारगेट 56 तक टारगेट लेकर चलूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल नहीं है, अभी एक रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। इस रेंज से बाहर होने दीजिए, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, उसके नाम है लैंडकार होल्डिंग्स लिमिटेड। तो लैंडकार होल्डिंग्स लिमिटेड जो है वो एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ तो ये ये कंपनी देखा जाए तो एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनीज के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो बोनस है, कंपनी यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं 1:2 रेशियो का, और वो भी कब मिलेगा, 18 तारीख को। 18 अगस्त में कंपनी 1:2 रेशियो, मतलब हर 2 शेयर में कंपनी आपको 1 शेयर देने वाला है। तो बोनस के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली बाई मत करना, आप कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर शेयर देखना चाहते हैं, डिटेल्स चाहते हैं, तो उसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके लिखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।